गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? अभी आज हम दूसरा लेसन करेंगे। लेसन अभी वो सेक्शन पहला हमारा ख़त्म हो गया, इसमें 8 लेसन थे। सेक्शन मतलब फर्स्ट टर्म को पूरा ख़त्म हो गया हमारा, अभी दूसरा टर्म शुरू हुआ है तो हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे टर्म का चैप्टर 9 है, वो तो दूसरे टर्म का है, तो ये आज हम करेंगे। चैप्टर 9 कैसा शोर। इसमें क्या बताया है कि सब्जियां साथ में हो रही है सब, और सारी सब्जियां बातें कर रही है एक दूसरे से, ऐसी कल्पना की गई है। और चित्र बनाए और चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। आपको हिंदी में कौन सी सब्जी को क्या बोलते हैं, कौन सी सब्जी को क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। इसलिए इसमें संवाद द्वारा सब्जियों के चित्र भी दिए और चित्र के साथ परिचय दिया है। अब ये चित्र दिया है, देखो ये किसान है और वो दोपहर के टाइम खाना खा के सो गया है, और जब वो सोया तब सारी सब्जियां इकट्ठी हो गई एक ठिकाने, एक जगह पर। बैंगन, मिर्ची सब एकत्रित हो गई, और सब ने क्या किया, अपना अपना मैं श्रेष्ठ अपना अपना दावा करने लग गई है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में क्या होता है कि व्यंजन जो है बैंगन, वो बैंगन बोलता है कि नहीं, सभी सब्जियां अच्छी होती है, कोई श्रेष्ठ या कोई नीच ऐसा नहीं है। सब सब्जियां अपने अपने हिसाब पर अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। हर एक का स्वाद अलग है, हर एक ये गुण अलग है, तो कोई भी श्रेष्ठ या ऐसा नहीं है। ऐसा वो व्यंजन उन लोगों को समझाता है, बैंगन उन लोगों को समझाता है। शुरू होगा। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा के पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। देखो वहां पे पेड़ के बदले पेड़ का चित्र बनाया हुआ है। आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। ऐसे सब जैसे कल्पना की है कि सब्जियां सारी इकट्ठी हो गई है और सब्जियां सब बोल रही है, ऐसे कल्पना की गई है। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आई। नोकझोंक मतलब वाद विवाद, बातें करना। इसलिए वो सब नोकझोंक पर उतर आई कि नहीं, नोकझोंक मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी सी लड़ाई शुरू करना कि मैं श्रेष्ठ ऐसे। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू ने क्या कहा कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज यानी मुख्य राजा। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। देखो आलू से बहुत सारी चीज़ें बनती है। आप सबको आलू की सब्ज़ी भी बहुत पसंद होगी। आलू सबको बहुत पसंद आते हैं और उससे चीज़ें भी बहुत बनती है। आलू वड़ा भी बनता है, फिर सैंडविच बनता है, फिर हर चीज़ में आलू डाला जाता है। तो आलू बोलता है कि मैं सरताज हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। रतालू ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। रतालू और आलू जैसे ही है, एक ही जाति के हैं। दोनों जमीन के अंदर उगते हैं और दोनों एक ही जाति के हैं। तो रतालू ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग पसंद करते हैं। आलू, वो रतालू जो है वो भी अच्छा लगता है, सब्जियों में बनती है उसकी, उपवास में भी खाया जाता है। तब करेले से मटर है, ये मटर के दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव, चटपटी, कचौरी की जान है हम। हमें तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गया और बोला कि चटपटी कचौरी तो हमसे बनती है, कई प्रकार की सब्जियां हमसे बनती है, हमें भूल गए। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लौकी और गाजर, ककड़ी भी होगी सकती है शायद, चित्र बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। ककड़ी और गाजर। रायता, कोफ्ते, हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? यह लौकी ही है ना? क्या बोलता है? रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा,
हलवा तो मेरा भी बनता है, सही बात है, गाजर का भी हलवा बनता है और लौकी का भी हलवा बनता है। तो दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों का हलवा बनता है। तो हलवा तो, और मैं तो कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरा हलवा तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरा रंग रूप कितना सुंदर है, मैं लाल रंग का हूँ। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर बहुत पौष्टिक होता है, देखा है ना, गाजर की सब्ज़ी, गाजर खाने से आँखें सारी अच्छी होती है और लोग स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते, इसलिए गाजर बहुत खाने चाहिए, है ना। सुनते, मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर गोभी आगे आई। कौन आई? गोभी। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। हाँ, वो भी उपयोगी हो, गोभी भी, सारी सब्जियाँ उपयोगी है। गोभी बोल रही है मैं भी बहुत उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। बारीक काट के उसका कचूमर भी बनाया जाता है, टमाटर डाल के, बघार के। कभी खाया है कि नहीं? बोलना मम्मी को, मम्मी बना के देगी। मिर्च क्यों पीछे क्यों रहेगी? पीछे क्यों रहेगी? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना सबकी की सब्जी की क्या कीमत है? मेरे बिना आप सबकी कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं तीखा, मैं मिर्ची नहीं डालेंगे तो सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तो वो बोल रही है कि मेरे बिना तो सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद के लिए प्रशंसा करने लगी। भिंडी बोली, मैं भी तो कितनी दुबली पतली और सुंदर हूँ और मेरी भी सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। अब करेला कैसे चुप बैठा? वो बोलने ही जा रहा था कि टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। करेला बोलने ही वाला था कि मेरे में तो औषधीय गुण है, मैं तो सबको अच्छा कर देता हूँ। तभी टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया और टमाटर बोलना शुरू कर दिया। टमाटर ने क्या बोलना शुरू कर दिया? तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद तो सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। वो बोलते, रंग रूप है, तेरा रंग है, रूप है, अच्छा है, सबको पसंद है, वो भी बराबर है, पर तेरे में ये गुण है, मैं तो क्या करता हूँ, बीमारियाँ, ज्वर यानी बुखार, मैं तो ज्वर जैसी बीमारियाँ भी ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। अगर बुखार आ गया ना तो करेले का रस पी लेंगे ना तो बुखार चला जाता है। तो वो बोलता है ज्वर जैसी बीमारियाँ ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। बैंगन सबसे श्रेष्ठ, दिखने में अच्छा है, राजा जैसा, उसके ऊपर टोपा है, ताज है, इसलिए वो आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। सबका अलग अलग स्थान है, सबका अलग अलग है। मिर्ची की बराबरी गोभी नहीं ले सकता, गोभी की बराबरी करेला नहीं ले सकता, करेला की बराबरी आलू नहीं कर सकता। सब में अलग अलग गुण है और सब अलग अलग है, सब में अलग अलग है और सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ या नीचे वाला ऐसा नहीं है। सारी सब्जियां अच्छी हैं और सारी सब्जियां श्रेष्ठ है। सारी सब्जियां देखो, इसमें देखा है, शलगम, गाजर, गोभी, लौकी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लज्जतदार होता है। आलू, रतालू, गोभी, फूल गोभी और मटर से बनी सब्जियां मनभावन होती है, बहुत पसंद आती है सबको। मिर्ची, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मिर्ची डालते तो अच्छी लगती है, कुछ धनियों से तो बहुत स्वाद बढ़ता है सब्जी का, और अदरक से भी स्वाद भी बढ़ता है और शरीर को भी अच्छा रहता है। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाएंगे। उसने बोल दिया कि इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाएंगे, तो हमें घुल मिलकर ही काम करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ है, कोई इसके बगैर काम नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पे सीख दी है। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। क्या है इसमें कि सारी सब्जियाँ श्रेष्ठ है, सारी सब्जियों के नाम आए हुए हैं। और तीसरा हमें क्या सिखाया इसमें से कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। कोई अकेला श्रेष्ठ नहीं होता है,
सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, यही इसका अर्थ है। समझ में आया बच्चों? इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। अभी बैंगन ने सबको समझा दिया, फिर बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। डर गई कि बाप रे, बिरजू चाचा आ गए, चलो चलो अपने अपनी जगह पर चले जाओ। सब भागने लगे इधर उधर इधर उधर। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। अब ये भी आपको पता चलेगा कि लौकी, करेला और ककड़ी ऐसी जो लंबी लंबी सब्जियां होती है ना, वो हमेशा बेलों पर होती है, जमीन के अंदर नहीं होती, वो बेलों पर होती है। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये जो चीज़ें हैं ये जमीन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों में लगते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों पर छिप गए, मतलब पौधों में लग जाते हैं वो। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि सारी सब्जियां आई, सारी सब्जियों ने चर्चा की, नोकझोंक की, फिर सब चुपचाप हो गए और अपने अपनी जगह पर चले गए। तो उसको बिरजू चाचा को कुछ भी पता नहीं चला। वो अपने काम में फिर से मशगूल हो गए। अब ये शब्दार्थ है, वो भी आपको हमारा फोन वाला टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। अनूठा यानी क्या? उत्तम, अद्वितीय, सबसे अलग। ज्वर यानी बुखार, ज्वर यानी बुखार। काफी यानी पर्याप्त। दोपहर यानी मध्याह्न। फीकी यानी स्वाधीन। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। सर यानी दिमाग, ताज यानी सर का ताज, सर्वश्रेष्ठ। सम्मान यानी मान। चाट चटपटा व्यंजन है, चाट चटपटा व्यंजन। आखिर, अंत। आखिर का क्या होगा? अंत। मजेदार, स्वादिष्ट। लिज्जत का स्वादिष्ट, उसका भी लिज्जत का भी स्वादिष्ट ही आता है। पुलाव, सब्जी, सारी सब्जियां और चावल से बना हुआ व्यंजन। पुलाव आपको पता होगा, पुलाव। हलवा, एक प्रकार की मिठाई, दूध डाल के या मावा डाल के गाजर के साथ बनाते हैं, वो हलवा। मन भावन मतलब मन को पसंद होने वाली। मन भावन यानी मन को पसंद होने वाली। ये हमारा लेसन था, वो पूरा हो गया। बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है।